फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को अपने ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। सो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिग बॉस में जब शिवानी गई थी तो वहाँ पे मतलब शिवानी को बहुत लोग टॉर्चर करते थे, शिवानी को परेशान भी करते थे। शिवानी मतलब छोटे एक गांव से आई है तो लोग उसको चढ़ा चढ़ा कर रखते थे। शिवानी बहुत वहाँ पर रोती थी, पर शिवानी को इतना बड़ा मौका मिला बिग बॉस में जाने के लिए, तो वहाँ के एक ऐसी एक घटना हुई जो शिवानी को लोग बदनाम करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। एक वर्दी वाले पुलिस भैया शिवानी को इतना बदनाम कर रहे हैं कि उनको किसने भेजा शिवानी को बदनाम करने के लिए। और शिवानी ने कहाँ कहा था कि हम बहुत गरीब गरीब हैं और हम गरीब घर से आई हूँ। शिवानी ने ये कहा था कि हम एक गरीब परिवार से इतने ऊपर उठकर आई हूँ, ये बोला था। पर शिवानी को लोग बहुत ज़्यादा बदनाम करने में कोशिश में लगे हैं। और जो मतलब पुलिस हैं में जॉब उनकी लगी है तो वो किसकी, जनता की रक्षा करने के लिए होती है। पर वो शिवानी को इतना क्यों वो कर रहे हैं? शिवानी कह रहे हैं कि एक लड़का छोटा सा आया था और उसको तो कैंसर से पीड़ित था, तो कैंसर से पीड़ित था तो शिवानी ने उसकी मदद नहीं की और उसको बुलवाया और शिवानी ने उसकी मदद नहीं की। और ऑफ कैमरा जो भी मतलब उससे बात की होगी, ऑन कैमरा उसके साथ ना वीडियो बनाया ना कुछ भी, ना उससे अच्छे से बात की। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, शिवानी ऐसा नहीं कर सकती है। शिवानी, आप लोग जानते होंगे कि संडे वाले दिन देखो अपने सब्सक्राइबर से जब मिलती हैं तो इतनी लोग उनसे दुखी होते हैं, जो दुखी इंसान मिलने के लिए आते हैं तो शिवानी झट से उसकी मदद करती हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो एक छोटा सा लड़का जो कैंसर से पीड़ित है तो उसकी मदद नहीं शिवानी करती पर पता नहीं ये कहाँ तक सच्चाई है। बहुत ज़्यादा वीडियो ये वायरल हो रहा है शिवानी के खिलाफ कि शिवानी ने एक लड़के की कैंसर पीड़ित की उसकी मदद नहीं की, और वो भी इंस्पेक्टर साफ साफ बोल रहे हैं। वो ही कह रहे हैं कि शिवानी ने बिल्कुल मदद नहीं की। और शिवानी के अंदर इतनी दया नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत मतलब उल्टी सीधी बातें मतलब बता रहे हैं। आखिर में इनको किसने भेजा, किसने इनको ये कहा है? और उनके कमेंट बॉक्स में देखिए कि ऐसे मतलब निगेटिविटी आती है, क्योंकि शिवानी के खिलाफ कोई ऐसा इंसान जब बोलता है तो निगेटिविटी तुरंत ही आती है। तो शिवानी के खिलाफ इनको किसने खड़ा किया, क्या कारण है? और वर्दी पहने हुए तो जनता की रक्षा इनको करना चाहिए और सच और झूठ का पता करना चाहिए। पर यही तो समझ नहीं आ रहा कि शिवानी के साथ ये क्या हो रहा है। और शिवानी को जब शिवानी ने कमेंट किया कि आपको हमारे खिलाफ मतलब इतना बोल रहे हैं, तो अब मिलियन में उनके व्यूज़ जा रहे हैं। सच में इतनी जो वीडियो जो वायरल हो रही है मिलियन में व्यूज़ पहुंच रहा है। और अभिषेक भैया ने भी कमेंट किया तो अभिषेक भैया ने ये कहा कि हमने बिल्कुल बच्चे को हमने नहीं बुलवाया था, अगर मैंने बुलवाया होता तो हम उसकी मदद करते। और मेरी जानकारी में ये कुछ नहीं था कि वो बच्चा मिलने के लिए शिवानी से आया था, शिवानी को खुद भी नहीं मालूम। पर वहाँ पे इतनी जो वीडियो जब वायरल हो रही है कि शिवानी से मिलने वो लड़का आया था और शिवानी ने बिल्कुल मदद नहीं की। शिवानी के अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि वो किसी की मदद करे। मतलब इतनी जोर जोर से वीडियो ये वायरल हो रही है। बहुत शिवानी को हर कोशिश की जा रही है कि बदनाम करने की। देखो, जब कोई लड़की छोटे परिवार से बड़े में उठती है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, वो हाई फ्रेंड आकर कर मतलब वायरल हुई थी, तो लोग जलने वाले बहुत हो जाते हैं। ऐसे नहीं, हर इंसान के साथ यही होता है। अगर वो गरीब रहे तो उससे कोई इंसान नहीं जलता। जब वो पैसे में बढ़ जाता है तो लोग आस पड़ोस के लोग इतना जलने लगते हैं कि बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही शिवानी के साथ भी हो रहा है। तो शिवानी पुलिस इंस्पेक्टर से साहब हैं, वो शिवानी को बिल्कुल सही से समझ नहीं पा रहे हैं और उन्होंने जो मतलब जानकारी दी है वो बहुत ही गलत है।
हम वो भैया से कहना चाहते हैं कि आपको जानकारी पूरी कर लेनी चाहिए थी जब शिवानी के खिलाफ़ मतलब खड़े होते। शिवानी के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा मतलब गलत निगेटिविटी आ रही है। बहुत हमने शिवानी के कमेंट देखे हैं शिवानी के ब्लॉग में। शिवानी के खिलाफ़ लोग जो उनके फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो लोग उनको मतलब अनसब्सक्राइबर कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा इंसान कोई ऐसी बात करता है तो लोग के मन में कुछ अलग ही टाइप का दिमाग चलने लगता है कि शिवानी घमंडी है, शिवानी मदद नहीं करती है, दिखावा करती है और हकीकत में कुछ और है। जो मिलने जुलने वाले आते हैं दूर दूर से, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो प्रिया नाम की चंडीगढ़ से आई थी, तो उनने भी बहुत नेगेटिविटी शिवानी के खिलाफ़ फैलाई थी। और वो अरमान मलिक के घर पर पहुंची। अरमान मलिक से उन्होंने इतनी शिवानी के खिलाफ़ नेगेटिविटी फैलाई। तो शिवानी के खिलाफ़ बहुत लोग ऐसे हैं जो और शिवानी के से मिलने आते, फिर जो सब्सक्राइबर होते हैं बट यूट्यूबर, तो उनके घर पर जाते हैं और फिर बाद में शिवानी की बदनामी करते हैं। वैसे ही हाल है, शिवानी को लोग नीचा दिखाने की हर कोशिश करते हैं। और इधर हम बात करेंगे सोनम की। सोनम ने के ससुराल से फ़ोन आया तो सोनम को बात करनी चाहिए, वो भी उनकी जिठानी की बिटिया है, तो उससे बात की तो उनका फर्ज बनता था अपने पति, जिठानी, सास से सभी से बात करनी चाहिए थी। मतलब उनके अंदर इतनी मतलब वो आ गई है कि हम दिल्ली में रहने लगे, हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सोनम को सोचना चाहिए। सोनम को अपने परिवार वाले से बात करनी चाहिए थी। और ऐसा भी इन्होंने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। आपके कुछ किस्मत का भी मतलब दोष देते हैं। आप किस्मत है तो मतलब तो किस्मत में भी लिखा होता, किस्मत आपने बदल दी है अपनी। बहुत ही अच्छा किया, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, ट्यूशन भी करा रही हैं, स्कूल भी भेज रही हैं, अच्छा पीना खाना भी खा रही हैं। और सोनम को जो तकलीफ़ हो रही है वो अपना इलाज भी ढंग से करवा रही हैं। यही चीज़ मतलब ससुराल में वो कुछ नहीं कर पाती थी। ससुराल में अगर बुखार भी आ जाता था तो सोनम तड़पती रहती थी, कोई मतलब दिखाने वाला नहीं था। ये बात तो सच है। सोनम खुद ही पैदल जाकर अपनी दवा लेने के लिए जाती थी। पर सोनम को थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि हमारे पति हैं, हमारी सास हैं, हमारी जेठानी है, इन लोगों से मिलकर मतलब चलना ही चाहिए। कहाँ तक मतलब पूरी ज़िंदगी अकेले तो ज़िंदगी काट नहीं दोगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली पहुँची हो तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको काबिल बनाओ। ये तो तुम्हारी काबिलियत होगी, तुम्हारा नाम होगा, रोशन होगा कि एक माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया। सोनम को तो मुझे बहुत ज़्यादा ये खुशी होती है कि सोनम अपने बच्चों के लिए इतना सोचती है, बहुत ही अच्छा सोच रही है और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम ये किया है। तो सोनम के जो पति हैं ड्रिंक व्रिंक पीते हैं, तो सोनम को भी सुधार अपने पति में लाना चाहिए, क्योंकि उनके पति हैं। पति से बढ़कर मतलब कितना भी बुरा कोई इंसान हो, पति है। पति के नाम से आप मांग भरती हो, बिंदी लगाती हो, तो पति हैं तो पति के लिए थोड़ा ना मतलब सोचना चाहिए। उनको भी मतलब अपने साथ दिल्ली में शिफ्ट कर लें और उनको कहीं काम में लगा दें, तो शायद दिल्ली का माहौल हाल देखकर वो सुधर सकते हैं। गांव में रहते हैं, गांव में कोई रोक टोक तो है नहीं, और रोक टोक जो इंसान के घर पर होती है तो इंसान सुधर के चलता है। जो भी थी सोनम थी, रोकती थी उसी, और कोई उनके घर पर रोकने वाला है नहीं। जैसे चलें उल्टे सीधे उनके पति चलते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने से उनकी हालत तो दिन पर दिन बिगड़ेगी। और सोनम यहाँ से आराम से रह रही है बच्चों के साथ, बच्चे भी उनके खुश हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सोनम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही है। सोनम को सोचना चाहिए, बच्चों को पढ़ा लिखा लेगी तो कुछ काबिल बन जाएंगे। तो सोनम ने सोचा था कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा वो ये काम कर रही है। पर थोड़ी ससुराल की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ससुराल वालों को भी देखना चाहिए कि ससुराल वाले में कि अपने मेरे पति हैं, पति को थोड़ा मतलब अगर हम चाहें तो सुधार सकते हैं। हर औरत अपने पति को सुधारने की कोशिश करती, तो सोनम को भी करनी चाहिए। और इधर आप लोगों ने देखा होगा कि शिवानी के साथ कितना बड़ा मतलब फंडा लोग अपना रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभिषेक भैया ने तो कमेंट में यही लिखा था कि हमने इस बच्चे को नहीं बुलाया और
रही बात, शिवानी ऐसा नहीं बोल सकती है कि हम गरीब हैं, हम गरीब परिवार से हैं। मतलब शिवानी ने ये कहा था कि हम गरीबी से उठकर अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। शिवानी ने ये तो कहा होगा ज़रूर, पर ये नहीं कहा होगा हम बहुत गरीब हैं, हम मदद नहीं किसी की कर पाए, हम बहुत गरीब हैं। ये बिल्कुल नहीं बिग बॉस में बोला था। और अभिषेक भैया ने ये भी कहा है कि अगर बिग बॉस में से शिवानी ने बोला है तो उसकी मुझे कॉपी दीजिए जहाँ पे शिवानी ने बोला था। तो बिग बॉस में बहुत ज़्यादा शिवानी को लोग टारगेट करते थे, चिढ़ाते थे। यहाँ तक अरमान मलिक तो बहुत ज़्यादा शिवानी से चिढ़ते थे बहुत। तो शिवानी के खिलाफ मतलब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोगों का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए मेरी तबीयत नहीं सही चल रही थी, इस वजह से आज हमने शाम को ही ब्लॉग बनाया। और बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस मेरे शरीर में आ रही है, कमज़ोरी है, तो मुझे ब्लॉग बनाने में कतई अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा ये ब्लॉग अभी देखा तो मैंने कहा सोचा इसमें बना दें। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।